जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। हम लोग विष्णु सहस्त्रनाम के श्लोकों का चिंतन मनन कर रहे हैं। मैं अपने गुरुजनों से और आपके हृदय में बैठे भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूँ कि इन श्लोकों का जो यथार्थ और भावार्थ ये दोनों मैं आप लोगों को दे पाऊँ। आप लोग देखेंगे कि कई बार विष्णु सहस्त्रनाम में वही नाम बारंबार दोहराए जाते हैं, लेकिन हर बार अगर आप चिंतन मनन करो तो उन नामों के बड़े सुंदर सुंदर अर्थ निकल करके आएंगे। तो उसी भाव से आज देखते हैं भगवान क्या क्या भाव निकालते हैं। शुरू करते हैं श्लोक नंबर 71 से। आज 71 से 80 पूरा करेंगे। ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिया ब्रह्मण्यः। बहुत सरल अर्थ है इसका। जो तप, वेद, ब्राह्मण और ज्ञान ये सारे के सारे ब्रह्म कहलाते हैं। भगवान इन सब के हितकारी हैं, इसलिए भगवान ब्रह्मण्य है। जो तप के हितकारी, वेद के हितकारी, ब्राह्मण के हितकारी और जहाँ पर ज्ञान वाली बातें होती हैं उनके जो हितकारी हैं वो ब्रह्मण्य हैं। और इसी में एक नाम आता है ब्रह्म। तो ब्रह्म का यही अर्थ हो गया, तप, वेद, ज्ञान, ये सब कुछ ब्रह्म है। आगे कहते हैं ब्रह्मकृत, तप आदि जो कराने वाले हैं वो ब्रह्मकृत ब्रह्म। और ब्रह्मा रूप से सबकी रचना करने वाले हैं। तो जब ब्रह्मा जी आए, प्रकट हुए, तो सबसे पहला काम उन्होंने किया था तप। आप लोगों को यदि कथा पता हो तो नारायण की नाभि से निकलते हैं, कमल की नाभि से, और जब ब्रह्मा जी निकलते हैं तो देखते हैं सब जगह अंधकार छाया हुआ है, सब जगह अंधकार, केवल जल ही जल है। तो उस जलाशय में एक कमल में ये एक बच्चे के जैसे यहाँ वहाँ घूम रहे, देखते मैं आया कहाँ से हूँ। तो वो जो नाल है उसमें वो 14 लोग हैं, उसके अंदर वो बार बार ऊपर नीचे जाते हैं। फिर वो कमल के पत्तों के पर ऐसे से चलते हैं तो तप 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 ऐसे आवाज आता है। तो उनको समझ में आता है अच्छा शायद मुझे तप करना है। तो बैठ करके वो तपस्या करते हैं, ध्यान एकाग्र करते हैं। और जब ध्यान एकाग्र करते हैं तब कहीं जाकर के उनको भगवान नारायण दर्शन देते हैं और नारायण उनको फिर वो ज्ञान देते हैं जिससे उनको सृष्टि बनाना है। तो पहला काम क्या किया? तप। फिर क्या किया? ज्ञान के बाद उन्होंने सृष्टि दी और फिर ब्रह्मा जी ने हमको वेद दिया। तो ये सब कुछ जो करने कराने वाले हैं, इनके अंदर शक्ति किसने दी? भगवान ने, भगवान नारायण ने। इसीलिए भगवान ब्रह्मा भी है, ब्रह्मा रूप से रचना करने वाले हैं। और मैंने ब्रह्म को तो बता ही दिया आपको। फिर भी उपनिषद में आता है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। तो ज्ञान सत्य और ब्रह्म अनंत। तो ऐसे जो ब्रह्म सत्य ज्ञान और के अनंत रूप हैं, ऐसे जो भगवान हैं, इनको नमस्कार है। जो स्वयं जानने योग्य हैं, ऐसे जो भगवान हैं, जो समस्त भेदों से रहित हैं, जो सत्ता मात्र वाणी का अविषय और स्वयं ही जानने योग्य हैं, ऐसे जो भगवान हैं वो ब्रह्म स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में हैं, उनको नमस्कार है। ब्रह्म विवर्धनः। अब तो ब्रह्म के आपको 4 अर्थ पता चल गए, तो अब आप लगा लीजिए। तप का वर्धन करने वाले, ज्ञान का वर्धन करने वाले, वेदों में जो कुछ भी दिया है उसका वर्धन करने वाले, इस सृष्टि का वर्धन करने वाले, ये सब कुछ जो हुए वो ब्रह्म विवर्धन, ब्रह्म को विशेष रूप से वर्धन करने वाले, तप आदि को बढ़ाने वाले, उनको कहते हैं ब्रह्म विवर्धन। उसके बाद ब्रह्मविद, जो वेद के और तप के अर्थ को यथावत जानते हो, उनको कहा जाता है ब्रह्मविद। ब्राह्मण रूप से समस्त लोगों के प्रति वेद में यह है ऐसा उपदेश जो देते हैं, उनको कहते हैं ब्राह्मण ही तो वेद देते हैं। तो ब्राह्मण के रूप में भगवान नारायण ही है। फिर ब्रह्मविद, ब्राह्मणों, ब्रह्मी, जो ब्रह्म के जो शेषभूत तप, वेद, मन, प्राण आदि जो ब्रह्म कहलाते हैं, ये सब कुछ भगवान में ही है, इसलिए भगवान ब्रह्मी कहलाते हैं। भगवान अपने में सब कुछ रखते हैं, तो इसलिए भगवान ब्रह्मी कहलाते हैं। और ब्रह्मज्ञों, जो ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं, सारे आत्मभूत वेदों को जो जानते हैं, ऐसे जो भगवान हैं उनको ब्रह्मज्ञों कहा गया। और ब्राह्मण प्रिय, ये तो बड़ा सरल अर्थ है। भगवान को ब्राह्मण बड़े प्रिय है, जो
तप ज्ञान वेद इत्यादि की रक्षा करते हैं, ऐसे ब्राह्मण। एक तो होते हैं जन्म के ब्राह्मण और एक होते हैं अपने गुण और कर्मों के वजह से ब्राह्मण। भगवान ने गीता में बहुत एकदम सही तरीके से इसका जो है इसके बारे में बताया है कि मैंने ये 4 वर्ण बनाए गुण कर्म विभागशः। तो यदि आप ब्राह्मण घर में पैदा हो गए तो चलिए गुण से तो आपको ब्राह्मण होना चाहिए, लेकिन आजकल कलयुग में ब्राह्मण केवल नाम के रह गए हैं, तो नाम के जने द्वारू उनको ब्राह्मण नहीं कहते। आपके गुण भी ब्राह्मण जैसे हो, आपका स्वभाव ब्राह्मण जैसे हो और साथ में आपके कर्म भी ब्राह्मण जैसे हो, तो ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। आगे कहते हैं श्लोक नंबर 72, महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाकर्तुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः। महाक्रमो, वही बात है महाक्रमों की। भगवान का क्रम जो है ये इतना बड़ा है तो इसलिए वो महाक्रम है। भगवान का एक नाम हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है उरुक्रम, हमने भगवान का नाम पढ़ा है त्रिविक्रम। तो ये सारे क्रम मतलब भगवान ही सब कुछ में हैं, भगवान ही सबका विस्तार करते हैं और भगवान ही पाद विक्षेप करके सब कुछ जहाँ जहाँ वो पैर फैलाते वहाँ वहाँ उनका सब कुछ बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे जो भगवान हैं महाक्रमों, तो ये अलग अलग नाम हुए, भगवान वामन के ही नाम हैं, लेकिन जिनके क्रम मतलब सब कुछ, ये सृष्टि का क्रम, ये संहार का क्रम, ये पालन का क्रम, सब कुछ क्रम में चलता है। ये सारे क्रम के जो निर्माता हैं, सारे क्रम के जो ईश्वर हैं, ये सब क्रम उन्हीं के अंदर हैं। ऐसे जो भगवान है वो महाक्रम हैं। फिर महाकर्मा, सब कर्मों जो कुछ भी कर्म हो रहे हैं, जगत की उत्पत्ति सृष्टि इत्यादि, ये सब कुछ महान कर्म है। तो ऐसे महान कर्म करने वाले महाकर्मा। महातेजः, इन्हीं के तेज से सूर्य चलता है, इन्हीं के तेज से चंद्रमा, इन्हीं के तेज से नक्षत्र, इन्हीं के तेज से हम सब कुछ इन्हीं के तेज से चल रहा है, तो इसलिए भगवान महातेजा। महोरगः कहते हैं उर्ग, उर्ग यानी सांप, तो सबसे बड़े ये सांप। अब सांप का अर्थ है भगवान अनंत शेषनाग के रूप में है, सर्प रूप में है। धरती के अंदर भी जितने सब कुछ हैं सर्प इन्हीं यही हैं। तो इन भगवान को जो सर्प रूप में, तो सर्प का बहुत अर्थ आता है, एक तो अनंत शेषनाग, दूसरा काल रूपी सर्प, काल सर्प कि सबको समय रूपी सर्प खाने वाला है, खाने वाला है कि नहीं, निगलने वाला, सब लोग मरने वाले। तो काल रूपी सर्प के रूप में जो रहते हैं ऐसे भगवान गीता में कहते हैं अनंतश्चास्मि नागानाम, नागों में मैं अनंत हूँ। अनंत कौन? शेषनाग, जिस पे भगवान सोए रहते हैं। शेषनाग का अर्थ क्या होता है? जब ये सब कुछ का संहार हो जाता है, प्रलय हो जाता है सृष्टि का, फिर जो शेष रह जाता है, भगवान काल रूप में आकर के सबका संहार करते हैं, सब अपने अंदर समा लेते हैं। फिर भगवान आराम करते हैं। सब कुछ जब सृष्टि खत्म हो गई फिर कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बचा तो जो भी बचा, फिर भी जो बचा, भगवान बचे रहते हैं। किस रूप में बचे रहते हैं? शेष। और कुंडली मार के शेषनाग रूप में बैठ जाते हैं। और वो जो पालन करता है विष्णु है, उनको छुट्टी मिल जाती है, वो जाके शेषनाग पर लेटे रहते हैं खुद ही। फिर बहुत दिन लेटे रहते हैं, फिर उनको सृष्टि करने का मन होता है, फिर आ जाते हैं वापस से नारायण बन करके, फिर सृष्टि करते हैं। तो ये जो महोरगा यानी सबसे बड़ा काल के रूप में जो भगवान रहते हैं, वासुकी के रूप में जो रहते हैं, ऐसे जो भगवान, उनको नमस्कार है। महाक्रतुहु, महा जो सबसे बड़ा यज्ञ है उनको कहते हैं महाक्रतु। गीता में भगवान कहते हैं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि। तो जो लोग यज्ञ करते हैं उस यज्ञ में सबसे बड़ा जो जप है वो भगवान है। तो महोर्गः महाक्रतुहु महायज्वा, महायज्ञा, जिसका यजन किया जाता है, जो महान और लोक संग्रह के लिए जिनके यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि होते हैं, ऐसे जो भगवान है वो है महायज्ञः, महायज्वा और महायज्ञ और महाहवि। तो यज्ञ, यज्ञ और हवि, तो जिनकी पूजा होती है, जिनके नाम, जिनकी स्तुतियाँ होती हैं और जिनकी पूजा होती है और जिनके नाम के हवन होता है और जिनके नाम का यज्ञ होता है, जिनका नाम लेकर के जप यज्ञ होता है, ऐसे जो भगवान है। और यज्ञ में जो डाला जाता है सब कुछ, भगवान वो हवि है, तो भगवान ये सब कुछ हैं। तो ऐसे भगवान को
नमस्कार है। गीता में आता है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मम हविर ब्रह्माग्नि ब्रह्मणाहुतम। अभी हमने कहा यहाँ से शुरू किया था ना आज जो श्लोक 71 से कि भगवान क्या है, भगवान ब्रह्मण्य है, ब्राह्मण है, ब्रह्मविद है, ब्रह्म है। और गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ ब्रह्म को अर्पित है। और हवीर ब्रह्माग्नि ब्रह्मणाहुतम, जो हवन हो रहा है वो भी मैं ही हूँ, ब्राह्मण के रूप में बैठा वो भी मैं ही हूँ, जो हविषा जा रही है वो भी मैं ही हूँ। मुझ में ही सब कुछ है, मुझसे ही सब कुछ आ रहा है। तो ऐसे जो भगवान हैं उनको कहा गया महायज्ञ, महायज्ञ, महाहवि, ऐसे भगवान को नमस्कार है। अब श्लोक नंबर 73। सुंदर। स्तव्य स्तव्य प्रिय स्तोत्रम स्तुति स्तोतारण प्रिय पूर्ण पुरयता पुण्य पुण्यकीर्तिरनामय। स्तव्य जिनकी स्तुति होती है, स्तव्य प्रिय जिनको स्तुतियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। अब क्या होती है स्तुति, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ना 1000 नाम, ये स्तुति ही है। तो जिनको ये बहुत अच्छा लगता है, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम, स्तोत्रों से स्तुति होती है। तो यहाँ कहा गया स्तव्य स्तव प्रिय स्तोत्रम। तो जिनका स्तवन होता है और जिनकी स्तुति की जाती है, जिनके नाम का कीर्तन होता है, उसको कहते हैं स्तोत्र। वे श्री हरि ही हैं। और फिर स्तुति स्तोता रणप्रिय, स्तुति भी यही है और स्तोता जो स्तुति करने वाले भी वही हैं, स्तवन भी वही हैं। रणप्रिय, भगवान को लड़ाई बहुत अच्छी लगती है, अलग अलग प्रकार की लड़ाई लड़ते हैं। जब आते हैं प्रकट होते हैं तो धर्म और अधर्म की लड़ाई भगवान कराते हैं। जब आते हैं अलग रूप में प्रेम की लड़ाइयाँ कराते हैं। राधा रानी और वो जब मिलते हैं कभी कृष्ण के रूप में आते हैं तो उनके साथ प्रेम की लड़ाइयाँ करते हैं, भक्तों के साथ प्रेम की लड़ाइयाँ भी करते हैं भगवान। तो भगवान बड़े, यहाँ पर बड़ा सुंदर सा नाम है रणप्रिय। हालांकि हम लोग अर्थ तो सीधा सीधा यही जाता है जिनको लड़ाई करवाना अच्छा लगता है भैया, लेकिन हमें तो इनसे प्यार है, हम तो इनके साथ प्रेम की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये जो प्रेम की लड़ाई लड़ना जिनको अच्छा लगता है, ऐसे जो भगवान उनको नमस्कार है। जो 5 प्रकार के आयुध नित्य धारण किए रहते हैं, ऐसे भगवान जो हैं ये रणप्रिय हैं। फिर पूर्णः, जो अपने आप में पूर्ण है, इनमें कोई चीज़ कमी नहीं है, इनकी कोई ऐसी कामना नहीं है जो अपूर्ण है। ये समस्त कामनाओं से और समस्त शक्तियों से संपन्न है, इसलिए भगवान पूर्णः। पूरयिता, जो पूर्ण कर देने वाले हैं, जो स्वयं पूर्ण है वही तो पूर्यता, वही तो पूर्ण करेगा। तो जो पूर्ण करने वाले, कि हमारे दिल में जो कोई भी भावना है उसको जो पूरा कर दे, तो पूर्ण भगवान ही पूर्ण करेंगे ना। पुण्य, भगवान को स्मरण करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भगवान पुण्य। पुण्य कीर्ति ही, भगवान की कीर्ति बड़ी पुण्यमयी है, इसलिए मनुष्यों को पुण्य प्रदान करती है। ऐसे भगवान पुण्य कीर्ति। और अनामय, जिनको कोई बीमारी नहीं है, कोई व्याधि ही नहीं है। हम लोगों को कर्मों से उत्पन्न बहुत सारी बाह्य अथवा आंतरिक बीमारियां होती हैं, व्याधियों से हम जड़े हैं, लेकिन भगवान को कोई व्याधि नहीं है। तो ऐसे जो भगवान है वो अनामय। अब 74 श्लोक। मनोजवस्तीर्थ करो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः। मनोजवः, मन जिनका सर्वत्र है और मन से जो चलते हैं, मन के वेग के समान भगवान का वेग है। भगवान सर्वगत हैं। ऐसे जो भगवान जिनका वेग मन के वेग जैसा है, जो सर्वगत हैं, ऐसे भगवान हो गए मनोजव। जो तीर्थकर हैं, तीर्थ बताने वाले हैं, तीर्थों में तीर्थ को तीर्थ बनाने वाले, तीर्थ जो है वो विद्या को कहते हैं। तो भगवान जो है हर प्रकार की विद्या उन्हीं से आई है, वेद विद्या इत्यादि सब उन्हीं से आई है। तो सब वेद सब ज्ञान को देने वाले भगवान तीर्थकर हैं। जैनियों में एक नाम आता है ना तीर्थंकर, तीर्थंकर नाम यानी किसी सिद्ध महात्मा का नाम। कौन होता है सिद्ध महात्मा? जिसने ध्यान किया, ध्यान करके उसको जो सच है, सत्य,
उसका वेद हो गया, सत्य का ज्ञान हो गया जिसको, उसको कहा गया तीर्थंकर। भैया इन तीर्थंकरों के भी जो तीर्थंकर, जो तीर्थ कराने वाले, जो वो वेद देने वाले, उसको कहा गया तीर्थकरः। कैसे देते हैं भगवान? भगवान सबके हृदय में रहते हैं। तो जो भगवान हृदय से ज्ञान देने वाले, भगवान हृदय विद्याओं का ज्ञान देने वाले, वेद का ज्ञान देने वाले, वाद विद्याओं का ज्ञान देने वाले, सिद्धांत, षड सिद्धांत जो है फिलॉसफीज, षड सिद्धांतों के जो कर्ता तथा वक्ता हैं, जैसे सांख्य है, भगवान आए कपिल भगवान के रूप में दे करके गए। नवधा भक्ति है, भगवान आए रामचंद्र के रूप में दे करके गए। नारद के रूप में आकर के कितने ज्ञान दिए, सनक के रूप में आकर के ज्ञान दिए, सनक सनकादियों के रूप में। फिर भगवान स्वयं ही शिव बने हैं। कई जगह हमने विष्णु सहस्त्रनाम में पढ़ा ना, शिव का स्वरूप। शिव के रूप में आकर के भगवान ने कितना तो हमको तंत्र दिया, आगम दिया, निगम दिया। तो ऐसे जो भगवान हयग्रीव के रूप में आकर के हमको ज्ञान दिया ललिता सहस्त्रनाम का, भगवान ही है ना, विष्णु भगवान के अवतार हयग्रीव। मधुकैटभ को जिन्होंने मारा और फिर मार करके उन्होंने बहुत सारी विद्याएं ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, ऐसे जो भगवान के हर अवतार में आकर के कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा कमाल करके दिखाया, ऐसे उपदेश दिए। तो ऐसे जो भगवान जो ज्ञान देने वाले हैं, तीर्थ यानी विद्या, जो विद्या देने वाले हैं, ऐसे जो भगवान हैं उनको कहते हैं तीर्थकरः। फिर वसुरेतः, वसु मतलब सुवर्ण। तो जब ये गर्भ निकलता है हिरण्यगर्भ, वो हिरण्यगर्भ का जो रंग है वो भगवान से आया हुआ है। तो जिनका वीर्य ही हिरण्य रंग का है, सुवर्ण है, उसको कहते हैं वसुरेता, वसुरेतस, वसुरेतः। वसुप्रदः, वसु यानी संपदा, संपत्ति, जो खुले हाथ से वसु देते हैं, अर्थात धन, वैभव इत्यादि देते हैं, उनको कहते हैं वसुप्रद। जो धनाध्यक्ष के रूप में है, जो धनाध्यक्षों को भी, कुबेर आदि को भी जो धन देते हैं, ऐसे जो भगवान हैं वो वसुप्रद हैं। वासुदेवः, वासुदेव का एक अर्थ होता है वसुदेव के जो पुत्र हैं, या जो वासु हैं और जो देव हैं। देव तो अर्थ सरल है, वासु मतलब जो वास करते हैं, किसके अंदर? सभी के अंदर। तो सभी के हृदय में वास करने वाले जो देव स्वरूप हैं वो हैं वासुदेव। गीता में भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशो अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्ति सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कहते हैं कि ईश्वर सभी के हृदय के अंदर है। आप मेरे हृदय में और आप सब सुनने वालों के हृदय में है ना। तो जो सब सर्वत्र सर्वगत सर्व हृदय में रहते हैं, सर्वकाल सर्वदेश में रहते हैं, ऐसे जो भगवान हैं, सभी दिशाओं में रहते हैं, ऐसे जो भगवान हैं उनको कहा गया वासुदेव, जो वास करते हैं सभी के हृदय में, वो है वासुदेव। फिर वसुहु, वसु का अर्थ होता है जिसके शरणागत जाया जाता है। तो एक भगवान के अतिरिक्त और किसके शरण जाया जाए, तो वो हो गए वसु। भगवान में सब भूत बसते हैं या सब भूतों में भगवान बसते हैं, तो उसको कहा गया वसु। वसु मनः, आहा, जो समस्त पदार्थों में भगवान है और इसलिए समस्त पदार्थों का मन स्वयं भगवान है, इसलिए भगवान वसुमना है। दूसरा, सुंदर सुंदर मनों में जो बैठते हैं उनका नाम है वसुमनाः। ओमनी प्रेजेंट, इंग्लिश में इसको कहा जाए तो ओमनी प्रेजेंट, जो सर्वत्र बैठे हुए हैं मन स्वरूप में, उनका नाम है वसुमनः। और फिर वापस से वही नाम आया हवि। हवि यानी जो हम यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करके जो हविषा डालते हैं उसको कहते हैं हवि। तो ब्रह्म को जो अर्पण किया जाता है वह है हवि, वह ब्रह्म। तो ऐसे भगवान जो सर्वत्र बैठे हुए हैं वसु के रूप में, वासुदेव के रूप में, वसुदेव के रूप में, 8 दिशाओं में जो है और सभी के हृदय के अंदर जो है, और जो जब हवन करते हैं तो जो हवन के रूप में जो है वही भगवान, उनको हम नमस्कार करते हैं। अब 75वां
सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासासु यामुनः। सद्गति सरल वर्ड है, सरल शब्द है। सभी की गति क्या? एक भगवान। तो जो सब भगवान के तरफ अगर मति हो गई हमारी तो वो सद्गति है। तो जब भगवान के पास जो जाता है भगवान उसको सद्गति देते हैं। तो हम संसार में हैं, अलग अलग रास्ते में जाते हैं, लेकिन हर रास्ता हमको असत्य की तरफ ले जाने वाला है, क्योंकि असत्य का स्वभाव है दुख। हम यदि दुखी हो रहे हैं तो हम असत्य के साथ हैं, और यदि हम सुखी हैं तो हम सत्य के साथ हैं। इसलिए जो सत्य यानी सत्य, गति यानी उस तरफ, उस डायरेक्शन में जाना। तो जो संत महात्मा होते हैं उनकी बुद्धि भगवान में लगी होती है। तो क्योंकि भगवान सद्गति है, तो जो भगवान को जानता है, जो भगवान के शरण में रहता है, ऐसे जो संत महात्मा होते हैं उनकी जो सद्गति होती है वो है भगवान। तो ऐसे भगवान को नमस्कार है। सत्कृति ही, जिनका कुछ भी कार्य सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। जगत की उत्पत्ति, भगवान की कृति सबसे श्रेष्ठ है, और इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है सब श्रेष्ठ है। इसलिए सत्कृति ही, सत्ता सब भगवान की सत्ता है, इसलिए भगवान से अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। सद्भूति ही, सारी विभूति जिनकी है, सारी कीर्ति, सारा भूत विभूति जो भी ऐश्वर्य है ये जिनका है, ऐसे भगवान, उनके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। एकम व अद्वितीयम, वो ही एक है और उनके अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। जो अद्वितीय है उनके अतिरिक्त कुछ नहीं, ऐसे को कहते हैं सत्ता। उनकी सत्ता अद्वितीय, एक ही अद्वितीय है, उसके अतिरिक्त कुछ और है नहीं। सद्भूति, जिसके पास सारा सब धन है उसको कहते हैं सद्भूति, सब ऐश्वर्य है उसको कहते हैं सद्भूति। सत्परायणः, जो सत्य के रास्ते चलते हैं, तत्वदर्शी सत्पुरुषों के लिए जो परम श्रेष्ठ स्थान है उनको कहते हैं सत्परायणः। शूरसेनः, जिनके सेना में सारे शूर लोग हैं, शूरवीर, हनुमान जैसे, ऐसे शूर सेना है जिनकी है, उन भगवान को नमस्कार है। कृष्ण की सेना में अर्जुन थे, है ना, भीम थे इत्यादि, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, इनकी सेना ही ऐसी है। यदुश्रेष्ठः, जो यदुओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। सन्निवासः, जो विद्वानों का एकमात्र आश्रय हैं। सन्निवासः, विद्वान इन्हीं के पास रहना चाहते हैं, ऐसे जो भगवान हैं। गीता में भगवान कहते हैं मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भाव भावायो उपपद्यते, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे सत्य को जानते हैं और वो अपने पूरे भाव को ला करके बस मुझसे ही जोड़ते हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं बड़े श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर क्या, सन्निवास, जो भक्त होते हैं वो भगवान के निकट रहते हैं और भगवान भी उनके निकट रहते हैं। ऐसे जो भगवान हैं उनको कहा गया सन्निवासः। सुयामुनः, यामुना यानी जो यमुना किनारे रहते हैं। कौन रहते हैं यमुना के किनारे? व्रजवासी, गोप गोपिकाएं। तो जितने गोप गोपिकाएं हैं, व्रजवासी हैं, उनको यामुना कहा। और वो सुयामुना, सु मैंने बहुत ही अच्छे गोप। तो सारे व्रजवासी बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिल के बड़े अच्छे थे। गोपी भाव तो सबसे उच्च भाव है भगवान को पाने के लिए। गोपियों से बढ़कर के श्रेष्ठ कोई भक्ता नहीं है। यहाँ तक कि भगवान ने भागवत में कह दिया कि हे गोपियों, मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ, तुमने मुझे जैसा प्रेम दिया है मैं उस प्रेम से कभी ऋण हो ही नहीं सकता। तुमसे ज़्यादा मैं तो कंगालिया हो चुका हूँ तुम्हारे प्रेम के आगे। तो ऐसे जो व्रजवासियों का जो प्रेम है, जो यमुना किनारे बसते हैं, उनको कहा गया सुयामुना। बहुत अच्छे, इतने दिल के सच्चे। तो सुयामुना, कि ऐसे ब्रजवासी जिनको प्यार करते हैं, ऐसे भगवान
जो कृष्ण के रूप में आए थे, उनका नाम है सुयामुनः। और दूसरा एक अर्थ निकलता है कि इस यमुना किनारे गोप रहते हैं, तो यामुनः सुयामुना यानी गोप। तो गोप का दूसरा एक अर्थ होता है गो यानी वेद। तो जो वेद को संभाल करके रखते हैं, गोपनीय रूप में संभाल करके, गोप यानी हम लोग गोपन करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ को छुपा करके रखते हैं, या तो भगवान स्वयं प्रकट हुए उनके यहाँ पर। लेकिन भगवान का वो भगवत्ता, भगवान को ऐश्वर्य, उन लोगों ने उसको, वो कहीं प्रकट ही नहीं हुआ। वो प्रकट भी होता तो वो भगवान बच्चे बन जाते और या भगवान खेल खेलते। तो जो वेद स्वरूप भगवान है, जो ब्रह्म स्वरूप भगवान है, जो सभी के हृदय में रहने वाले परमात्मा स्वरूप भगवान है, वो व्रज में आए हुए हैं। लेकिन वो बच्चे कैसे बने हुए हैं, वो रास रचा रहे हैं, वो बाल गोपाल की लीलाएं कर रहे हैं, नव किशोर की लीला कर रहे हैं। तो ऐसे जो भगवान है, जो वेद स्वरूप है, ठीक है। गोप यानी गो यानी वेद, और गोप यानी जो वेद को रखने वाले हैं। तो जो वेद को रखने वाले हैं, वेद को संभालने वाले हैं, ऐसे जो होते हैं उनको गोप कहते हैं। और वो गोप कहाँ मिले, वो यमुना किनारे रहे। तो ऐसे गोपों को नमस्कार है। और उन गोपों के द्वारा पूजित होने वाले भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु, उनको नमस्कार है। अब 76वां, भूतवासो वासुदेवः सर्वासु नीलो अनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरो अर्था पराजितः। भूतवासः, सभी भूतों में जो रहते हैं, ये कई बार ये शब्द बोले गए हैं। तो सभी भूतों में जो बसते हैं उनको कहते हैं भूतवासः। और गीता में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभव, मुझसे ही सब कुछ निकलता है। तो ऐसे भगवान भूतवासः। वासुदेवः, अभी हमने इसका अर्थ किया, जो सभी सर्वत्र जो निवास करते हैं उनको वासुदेवा कहते हैं। और एक अर्थ आता है कि माया से जो आवृत हैं, जिनको जगत की माया ने जिनको ढक करके रखा है, और इसलिए वो वासु हैं और देव भी हैं। तो ऐसे वासुदेवः वास। और सर्वसु निलयः, कि सभी का जो एकमात्र विश्राम स्थान है वो भगवान है। तो उनको नमस्कार है। अनलः, अनलः यानी भगवान जो हैं वो ऐश्वर्य और संपत्ति, ये सब कुछ भगवान का ही है, बल इन्हीं का ही है। तो ऐसे जो भगवान है, जिनका ऐश्वर्य है, सारा शक्ति जिनके पास है, जो कभी ख़त्म नहीं होता, अनलः, जो सारी संपत्तियों के मालिक, ऐसा संपत्ति जो कभी ख़त्म नहीं होता, उनको कहा जाता है अनलः। दर्पः, दर्प यानी दर्प को का हनन करने वाले, उसको कहते हैं दर्पः। दर्प क्या होता है, जो आसुरी वृत्ति के होते हैं, उनके अंदर का जो घमंड, जो धर्म के विरुद्ध चलते हैं, ऐसे आसुरी वृत्ति वाले, उनके दर्प का खंडन करने वाले, जैसे वो है भगवान। अच्छा, ये तो केवल इतना ही नहीं, अगर देवताओं में भी दर्प आ जाए ना, तो भगवान उसको भी खंडन कर देते हैं। जैसे कि भगवान ने इंद्र का किया था गोवर्धन लीला में। तो ऐसे जो भगवान इंद्र के दर्प का मान करने वाले, चाहे कामदेव को मान हो गया था, कामदेव के दर्प का मान करने वाले, कंदर्प के दर्प का मान करने वाले, ऐसे जो भगवान जो दर्प रहने नहीं देते, अहंकार रहने नहीं देते, ऐसे भगवान, उनको नमस्कार। और दर्पदह, एक तो दर्प हनन करते हैं और एक दर्पदह, दर्प देते भी हैं। किसको दर्प देते हैं? भक्तों को दर्प देते हैं। क्या भक्तों को दर्प होता है? भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बस ये दर्प। हमारा एक ही दर्प है भैया, हमारा एक ही, ये कंदर्प, ये श्याम सुंदर, जो अनेकों अनेकों मनमथ का भी मनमथ दे, ऐसे कंदर्प का भी दर्प जो दर्प कर दे, ऐसे जो भगवान, ऐसे श्याम सुंदर, ये हमारे हैं। तो भक्त को ये दर्प होता है, जो भगवान हमारे, हम भगवान के, बस। तो ऐसे दर्पदह, ये देने वाले। और फिर दूसरा नाम है दृप्तः, जो अपने ही आनंद में डूबे रहते हैं, उसको कहते हैं दृप्तः। दुर्धरः, दुर्धरा जिसको बहुत मुश्किल से पकड़ा जा सके,
ध्यानवान करने का प्रयास तो करते हैं सब लोग, लेकिन पकड़ना बड़ा मुश्किल है। ऐसे जो भगवान होते हैं उनको कहते हैं दुर्धरः, अपराजितः, जिनको हराया नहीं जा सकता, ऐसे भगवान को नमस्कार है। अब हम लोग चलते हैं 77 सरल है। विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर् दीप्तमूर्तिर्त्रिमूर्तिमान अनेक मूर्तिर अव्यक्त शतमूर्ति शताननः। विश्वमूर्ति सरल है, सारा यूनिवर्स उन्हीं का, ये सारा ब्रह्मांड उन्हीं का ही स्वरूप है, तो इसलिए वो विश्वमूर्ति। महामूर्ति सरल है भी शब्द कि सभी मूर्तियों की जो मूर्ति है वो महामूर्ति हो गए। और दीप्त मूर्ति, ऐसी मूर्ति जो चमकती रहती है, जिनके अंदर खूब रोशनी है, ज्ञानमयी मूर्ति होने के कारण इनको कहते हैं दीप्त मूर्ति। तेजस धारण करने के कारण इनको कहते हैं दीप्त मूर्ति। और अमूर्तिमान कि मूर्ति है लेकिन ये मूर्तियों के भी परे हैं, ऐसे जो भगवान है वो है अमूर्तिमान। और अनेक मूर्ति, ये भी सरल शब्द है, कई अवतार लिए और हर एक जीव के अंदर तो भगवान ही है। चर अचर में रहने वाले भगवान हैं, तो चर अचर का रूप धारण करने वाले अनेक मूर्ति। और इन मूर्तियों के ऊपर तो अमूर्ति और शतमूर्ति का भी वही अर्थ है। यद्यपि उनके अनेकों रूप हैं, ठीक है ना, तो फिर भी ये सारे के सारे रूप एक ही चीज़ से कई चीज़ बन रही हैं बस, तो इसीलिए भगवान अलग अलग रूप में शतमूर्ति, शत यानी बहुत ज़्यादा, अनंत, ऐसे। तो भगवान इन शतमूर्तियों में भगवान ही है, तो ऐसे जो भगवान को नमस्कार है। और शताननः, जिनके बहुत आनंद, बहुत मुख हैं, ऐसे जो भगवान हैं इनको नमस्कार है। अब हम लोग 78 श्लोक नंबर पे चलते हैं। एको नैक सव क किम यत्तत्पदम अनुत्तमम लोकबंधुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः। इसका भी अर्थ बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले वाले अर्थ हैं। एक भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। नहीं कहा, बहुत सारे, बहुत रूपों में वही है और उनके अतिरिक्त कोई नहीं है, ये भी अर्थ वही आता है। और सवह, जो यज्ञ होते हैं उसको, और उस यज्ञ में से जो सोम निकाला जाता है उसको सवा कहते हैं, तो भगवान वही है। कह का अर्थ होता है खुशी, तो भगवान है खुशी। का अर्थ होता है ब्रह्म, भगवान है ब्रह्म स्वरूप। का एक और अर्थ होता है प्रश्न, कह। तो श्रुतियों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, और प्रश्न के बाद जो उत्तर में पहुंच जाते हैं, तो वो भी भगवान ही हैं। तो कह, फिर अब दूसरा शब्द दिया किम यानी क्या। अब भगवान वो जो है वो अंतिम लक्ष्य है सभी के। तो जब श्रुतियाँ पढ़ो तो कह से शुरू होता है, कौन है, क्या है, कैसा है, कोई भी चीज़ को समझने के लिए। जैसे कौन हूँ मैं, पहला प्रश्न ये होता है, मैं कौन हूँ, प्रश्न हुआ ना। उसका उत्तर हमको सबको पता है कि भले मैं जीव हूं लेकिन मैं जीवात्मा हूं, और जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है। ये उत्तर हमको अभी पता चला, लेकिन जब नहीं पता है तो कैसे पूछते हैं कौन है। कौन है वो जिसने ये बनाया, किसकी दुनिया है, मुझे किसने बनाया, मैं कहाँ से आया, जो सारे प्रश्न कह। और फिर किम, कौन, किसने बनाया, सारी विभूतियों में कौन है, तो कह किम। और किम करते करते फिर कोई बोलता है यत तत्, ये वो। भगवान को जो डेफिनेशन दे रहे हैं, भगवान को सिद्ध करने के लिए जो तर्क हो रहे हैं, बातें हो रही हैं वेदों में, ये वो छुपा है, कौन है, किस किस चीज़ में है वो, कहाँ है, ऐसे जो प्रश्न होते हैं, यत तत् पदम उत्तमम। लेकिन ये सब प्रश्न करते करते वो जो फाइनल जो आंसर है, जो सभी जीवों का जो पद है, जो अंतिम पद, जो सबसे उत्तम पद है, वो भगवान ही हैं। ओम तत्सत, ये जो तीनों नाम भगवान के ही हैं। तो ऐसे जो भगवान को नमस्कार है। गीता में भगवान कहते हैं ओम तत्सत तत्सिदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः।
सारे जो ब्राह्मण हैं वेदों में, यही ओम तत्सत, ये ओमकार जो है, ये तत्सत, ये वही सत्य है। कौन सा सत्य? दिख नहीं रहा लेकिन है। सब चीज़ों के ऊपर वही सत्य है। हमारी सत्ता किसके लिए है? बिकॉज उसका सत्य है। तो उसकी सत्ता की वजह से हमारी सत्ता है। और सत्ता कब बनता है? जब सत होता है। तो ये सत कौन है? ये वही भगवान नारायण है। तो ऐसे जो भगवान है वो क्या है? पदम अनुत्तमम, सबके उत्तम पद हैं, ऐसे जो भगवान है। और क्या है? कहते हैं लोक बंधु, सभी के बंधु हैं। तमेव बंधु सखा तमेव, सभी के मित्र हैं। लोकनाथ, सबके नाथ हैं। और बहुत सुंदर नाम दिया, माधव। माधव कौन? कृष्ण भगवान, जो माधव हैं। और वैशाख का जो महीना होता है उसको भी माधव कहते हैं, जो माधव यानी स्प्रिंग। तो जो स्प्रिंग, जो वसंत ऋतु होती है, इतनी सुंदर ऋतु होती है, उसमें इतने फूल वूल खिलते हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं जो वसंत ऋतु के रूप में, इन फूलों के रूप में आते हैं, उनका नाम माधव है। जो मधुवंश में प्रकट हुए उनका नाम माधव है। जो माधव नाम हमने पहले भी कई अर्थ निकाले हैं। लक्ष्मी जी के जो पति हैं उनका नाम माधव है। तो माधव के बहुत सारे अर्थ पहले भी किए गए हैं। चलिए अब 79, सुवर्ण वर्णो हे मांगो वरांगश्चंदनांगदी वीरहा विषम शून्यो घृताशीर चलश्चल। सुवर्ण वर्ण, जो सुवर्ण वर्ण के हैं, एक तो भगवान स्वयं सुवर्ण वर्ण के, और एक और इसमें ध्यान हो आता है, इस युग के अवतार थे चैतन्य महाप्रभु, वो भी सुवर्ण वर्ण के। तो ऐसे जो भगवान सुवर्ण वर्ण, हे मांगो, जिनके सुनहरे अंग हैं, मुझे तो चैतन्य महाप्रभु ही याद आ रहे हैं, सुनहरे जिनके अंग हैं, ऐसे जो भगवान। और वरांग, बहुत सुंदर जिनके अंग हैं, ऐसे जो भगवान। चंदनांगदी, जिन्होंने, चंदन का अर्थ होता है जो खुशी देने वाले। अंगदी जिन्होंने बाजूबंद पहने हुए हैं, या ऐसे से सुंदर बाजूबंद पहन करके जिन्होंने चंदन धारण किया है, ऐसे जो भगवान हैं वो हो गए चंदनांगदी। वीरहा, वीरों को हरा देने वाले। वीरहा विषमहा, इनसे बढ़कर के कोई नहीं है, इनके समान कोई नहीं है। शून्य, शून्य तो सरल है कि सब कुछ जब खत्म हो जाता है, जो बच जाता है, कुछ भी नहीं बच जाता, कहने के लिए कुछ नहीं बच जाता है, फिर भी भगवान बच जाते हैं। तो शून्य, हमें लग रहा है कुछ नहीं बचा, लेकिन भगवान है तो शून्य। और शून्य की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। एक के आगे शून्य लगा दो, वैल्यू बढ़ गई। कितने कितने शून्य लगाते जाओ, शून्य का ऐसे कोई वैल्यू नहीं दिखता, राइट? लेकिन किसी नंबर के आगे शून्य लगा दो तो वो शून्य कौन है? जो वैल्यू बढ़ा रहा है, भगवान। तो एक परमात्मा, और वही शून्य के रूप में है। तो एक शून्य 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 करते जाओ, अरबों खरबों, तो वो जो शून्य है वही भगवान। उनको नमस्कार है। घृताशी, जिनको प्रार्थना आदि से हम लोग जो करते हैं उससे उनको कोई विगलित नहीं कर सकता, वो प्यार से विगलित होते हैं। ऐसे जो भगवान, जिनको किसी से कुछ चाहिए नहीं लेकिन वो प्यार से विगलित होते हैं। घृताशी, अचलह, जो हिलते नहीं हैं, और चलह, जो चलने वाले हैं, जो अचर और अचर रूप में रहते हैं, ऐसे जो भगवान हैं उनको नमस्कार है। अब लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। अमा, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। अमानी मान दो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधा धराधरा। भगवान अमानी है। जब हम भगवान के रास्ते चले ना, ये भगवान के गुण, भक्ति के रास्ते चलना है तो सबसे ज़्यादा जो गुण इम्पॉर्टेंट होती है वो है विनम्रता। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं, अमानी ना मान देना कीर्तन्या सदा हरि, कि कैसे बनो, अमानी बन जाओ, कि आपको लोग मान दें, आपको लोग बड़ा भक्त बने, ऐसा नहीं। आप बिल्कुल अमानी बन जाओ। क्यों? यहाँ नाम दिया भगवान का। भगवान स्वयं अमानी है। भगवान खुद मान नहीं मांगते किसी से। अरे भगवान इतने अमानी हैं कि भगवान उतर के आकर के अर्जुन से ऑर्डर्स ले रहे हैं ना, उनकी चैरिट चला, उनके रथ को हाँकने के लिए। भगवान इतने अमानी हैं, गोपियों के चरण पकड़ने लगते हैं कि मुझे राधा रानी के दर्शन करा दो। भगवान इतने अमानी है कि यशोदा मैया बांधी थी तो बंधने को तैयार हो गए। भगवान इतने अमानी है, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में साधुओं के पत्तल उठा रहे हैं। भगवान इतने अमानी है
युद्ध में जाकर के अस्तबल में घोड़ों को साफ कर रहे हैं, उनके पैरों को मसाज कर रहे हैं। भगवान इतने अमानी हैं कि अब पांडवों के सुरक्षा गार्ड बन गए, रात्रि भर सो नहीं रहे पांडवों की रक्षा करने के लिए। भगवान से ज़्यादा अमानी कौन? हमको तो थोड़ा सा कुछ मिलता तो हमें तो घमंड आ जाता है ना, ये तो भगवान है, सब कुछ इनका ही है, फिर भी भगवान अमानी। और क्या मानदा, भगवान मान देते हैं। और यही बात चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि बिल्कुल अमानी हो जाओ, अगर भगवान को पाना चाहते तो अमानी। और यहाँ पर वही है अमानी मान दो मान्य, कि भगवान मान देते हैं, भगवान स्वयं अमानी है और सब लोग उन्हीं को मान्यता देते हैं। सबसे मान्य वही है, लेकिन भगवान अपने आप में वो लेते नहीं है। लोक स्वामी, 14 लोकों के वही स्वामी है। त्रिलोकधृक, तीनों लोक उन्हीं का है, इतना महान है, सब कुछ उन्हीं का है, फिर भी उनके अंदर जरा भी मान नहीं है। ऐसा सुंदर नाम है भगवान का। सुमेधा मेध जो धन्य सत्य मेध धराधर, सुमेधा जिनकी बहुत अच्छी बुद्धि है, और मेध जो जिनसे मेधा प्रकट होती है सब कुछ, और मेध यज्ञ में अर्थात यज्ञ में जो प्रकट होते हैं वो मेध, और मेध जो धन्य, भगवान कृतार्थ होते हैं। भगवान को कोई केवल प्यार से पत्र पुष्प फल और जल चढ़ा दे, बस भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तुम उनको रोज प्यार दे दो, बस वो प्यार के भूखे हैं। बस भगवान जीवन पर्यंत के लिए कृतार्थ हैं। जो कोई उनको प्यार से बुला लेता है, भगवान को खाली प्यार चाहिए, बस प्यार के भूखे हैं, सब मिलता है इनको लेकिन प्यार चाहिए। और कोई निष्काम प्यार दे दे, पूरी दुनिया जाती केवल मांगने के लिए, भगवान को केवल मांगती है, लेकिन उन पूरी दुनिया में से कोई एक भक्त जाकर के बोल दे, बस एक गुलाब लेकर के आके बोले भगवान आई लव यू, बस मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम तुमसे प्यार करते हैं, और बस, और वो दे बस, नेत्रों में आंसू निकलते हुए उस फूल को भगवान के चरणों में चढ़ा दे बस। भगवान बोले क्या चाहिए बच्चे तुझे? हम तो केवल आपसे प्यार करते हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप ये मंद मंद मुस्कुराते रहिए, बस आपकी मुस्कुराहट देखने के लिए आए भगवान। कोई ऐसे भगवान से प्यार कर देना, आहा, कहते हैं भगवान क्या होते हैं? धन्य, भगवान कृतार्थ हो जाते हैं। ऐसे जो भगवान हैं, जो छोटी छोटी हरकतों से, छोटे छोटे प्यार के आदान प्रदान से ऋणी हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। सुदामा आए थे केवल 3 मुट्ठी पोहे चूड़ा लेकर के, भगवान धन्य हो गए। क्या बताऊं, इतनी कहानियां हैं भगवान श्री कृष्ण की। भगवान ऐसे हैं। सत्य मेधा, भगवान की मेधा सत्य है, इसलिए वो सत्य मेधा है। और धराधर, जिन्होंने इस धरती को धारण करके रखा हुआ है, ऐसे जो भगवान है वो धराधर हैं। तो एक और अर्थ निकलता है धराधर का, हम सब धरती के ही बने हुए हैं, तो हमको जिसने धारण करके रखा हुआ है, ऐसे जो भगवान, इसमें एक भाव आता है कि हम भगवान के गोद में, बस, तो हमको जिन्होंने धारण करके रखा हुआ, अरे सोचो ना, हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में है क्या? उन्होंने हमारी ज़िंदगी को धारण करके रखा, हमारे प्राणों को धारण करके रखा, हमारे विचारों को उन्होंने धारण करके रखा, हमको धारण करके रखा। ऐसे जो प्यारे से भगवान है ना, ये है धराधर। ठीक है, तो अब हम लोग यहीं पर रोकते हैं 80 श्लोकों में, और अगली बार बाकी के श्लोकों को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए भगवान विष्णु सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।